हेलो गाइस, आई एम राज। वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं एसएमसी के एक चार्ट को लेके आया हूं और इस चार्ट में हम छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और उस पॉइंट्स में हम देखेंगे कि कहां पर हमारी लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, कहां पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहा है। तो जब भी कुछ ऐसा पैटर्न्स आपको दिखता है कि अगर मार्केट में बेरिश ट्रेंड चलता है तो कुछ इस अकॉर्डिंग चलता है। इस अकॉर्डिंग में क्या होता है कि मार्केट अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, यानी कि अपने स्विंग्स को क्या करता है, ब्रेक करता है। और जब मार्केट स्विंग्स हाई पे जाता है तो वहाँ पर हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढना होता है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि मार्केट एक प्रीवियस ट्रेंड में एक डाउन ट्रेंड में आया है, वो भी इम्पल्सिव डाउन मूव में आया है। इम्पल्सिव डाउन मूव क्या होता है? जब भी कैंडल एक वाइड कैंडल बनती है, यानी कि वाइड रेंज की कैंडल बनती है, तो वो हमारा क्या होता है, इम्पल्सिव डाउन मूव होता है। अगर इस चार्ट में हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कैंडल्स, आप रेड कैंडल्स को देखिए, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिग वॉल्यूम की कैंडल बनी हुई है। तो ये हमारा एक तरफ से कह सकते हैं हम इसको डाउन इम्पल्सिव डाउन मूव है। अब यहाँ पर जब भी डाउन मूव आया, यानी यहाँ का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ होगा, अब यहाँ पर हम वेट करेंगे अपनी लिक्विडिटी एरिया की। लिक्विडिटी क्या होता है? स्मॉल प्लेयर्स, स्मॉल रिटेलर्स होते हैं जिनको हम लिक्विडिटी बोलते हैं, जो जहाँ पर भी मतलब कहीं पर भी बाई सेल करते हैं और उन सेलर्स का और उन बायर का एसएल जो हिट होता है वो हमारा लिक्विडिटी एरिया होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट ने क्या किया, एक डाउन साइड का मूव दिया, अप साइड का मूव दिया, फिर यहाँ पर एक छोटा सा कंसोलिडेशन एरिया दिया। ये कंसोलिडेशन एरिया क्यों बनता है? ये कंसोलिडेशन एरिया इसको बनाया जाता है, इसको बड़े प्लेयर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि एक मोमेंट आ चुकी है, यहाँ पर से जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स बचे हैं उनको भी हमें लेके डाउन साइड का मूव करना है। तो यहाँ पर जब भी एरिया, ये लिक्विडिटी एरिया बनाते हैं, वो लिक्विडिटी एरिया क्या होता है कि यहाँ पर एसएल्स होंगे। एसएल्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर सपोज करें किसी ने सेलिंग की होगी तो यहाँ पे एसएल होगा, अगर यहाँ पर किसी ने सेलिंग की होगी तो यहाँ पे एसएल होगा, यहाँ से किसी ने बाइंग की होगी तो यहाँ पे एसएल होगा। यही हमारा लिक्विडिटी एरिया होता है। तो ये लिक्विडिटी एरिया को क्रिएट किया जाता है, जानबूझ के क्रिएट किया जाता है। क्यों? एसएल हंट करने के लिए, क्योंकि उनके पास उतने ऑर्डर्स होते नहीं हैं जिनको वो अपने सेलिंग कर सके। अब यहाँ पर अगर कोई बड़ा प्लेयर ने क्या किया कि 500, सपोज करिए 500 क्वांटिटी को सेल किया, अगर उसको 1000 क्वांटिटी का सेल करना था तो उसने इस जगह पर सिर्फ 500 क्वांटिटी ही सेल किया। उसके बाद जब मार्केट इस रेंज में दोबारा गई और इनकी लिक्विडिटी को हंट किया, देन मार्केट डाउन साइड का मूवमेंट आया। तो यहाँ पर प्रीवियस ट्रेंड में ऊपर गया, धीरे धीरे ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद कैंडल्स में हम देखना पड़ता है हमें कि विक बनना चाहिए। विक बन रहा है विक। एक डाउन साइड का मूवमेंट आया। जैसे ही इस ब्रेकर ब्लॉक बेरिश ओबी को ब्रेक किया, हमको यहाँ पर अपना सेल्स ऑर्डर लेना है यहाँ पर, और एक मार्केट में एक डाउन फाइल का मूवमेंट मिल गया जिसका रिस्क रिवॉर्ड हमारा 9.1 है। एटलीस्ट कि हम 1 पॉइंट का रिस्क ले रहे हैं और 9 पॉइंट का टारगेट ले रहे हैं यहाँ पर। अगर हम इसको चार्ट पे भी अप्लाई करें तो यहाँ पर चार्ट पे भी हम देखते हैं कि यहाँ पर इथेरियम का एक चार्ट खुला हुआ है और ये हमने एक छोटा सा एनालाइज कर रहे थे, हमने ट्रेड नहीं लिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट ने क्या किया है। आज अगर वनडे की कैंडल को हम चेक करते हैं, यहाँ पर वनडे की कैंडल में, तो आज इथेरियम बहुत ज़्यादा मूवमेंट, अच्छा मूवमेंट हमको दिया है। यहाँ पर इथेरियम, ये देखिए डाउन साइड के मोमेंट में काफ़ी अच्छा एक ट्रेंड हमको दिया है, यानी कि बेयरिश ट्रेंड दिया है। अगर इसको हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर मार्केट एक ओपन हुई और ओपन होने के बाद इसने एक रेंज को क्रिएट किया। यहाँ पर क्या किया, एक रेंज को क्रिएट किया, इस जगह पर एक रेंज को क्रिएट किया, लिक्विडिटी एरिया बनाया। अब ये देखिए यहाँ पर किसी ने तो बाई किया होगा ना, या सेल भी किया होगा। इस जगह पर मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड का मूवमेंट दिया, यानी जहाँ पर से इन लोगों ने बाई किया था उन सारा उनके सबके एसएल को क्या किया, हिट कर दिया। देन अब ये ऊपर की लिक्विडिटी अभी पेंडिंग है। अब ये क्या करेगा मार्केट, यहाँ पर एक रेंज बना रहा है, ऊपर जाएगा, देन अप साइड की मूवमेंट देगा, फिर ये लिक्विडिटी को भी क्रैप कर देगा, क्योंकि एक मूवमेंट हमको मिला है। अगर इस मूवमेंट को हम चेक करें तो यहाँ पे क्या किया है, इतना जितना मूवमेंट यहाँ मिला है, सेम यही मूवमेंट हमको इस जगह पर भी मिला है। तो इस लिक्विडिटी के एरिया को जब भी मार्केट लेने आएगा तो इन लोगों के भी एसएल को हिट करेगा। देन अगर हम इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ओपन करें तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक हमें काफ़ी अच्छा एक ट्रेंड हमें दिखा था। अगर हम यहाँ पर देखें
तो मार्केट ने क्या किया, एक अपसाइड का मूवमेंट दिखाया, जिसको मैनिपुलेशन एरिया ये हमारा बना, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, देन डाउन साइड का मूवमेंट दिखा दिया। तो ये मूवमेंट हम इससे पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, जिसका नाम है, सेटअप का नाम है AMD सेटअप। इस AMD के सेटअप से आज मैंने ट्रेड लिया और सेम बना था, यहाँ पर पैटर्न्स भी हमारे बने थे। ये क्या किया, मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब देखिए यहाँ पर भी लिक्विडिटी को क्रिएट किया गया, यहाँ पर भी क्या किया, लिक्विडिटी को क्रिएट किया गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट धीरे धीरे अप साइड की मूवमेंट दिखाई, यानी यहाँ पर भी क्या किया, एक लिक्विडिटी जोन भी क्रिएट कर दिया। देन उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक के हम एक मार्क करेंगे अपने OB को, और उसका 50% पे हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। इस 50% पे SL हमारा ये पॉइंट होगा और टारगेट एट लीस्ट हम इसका स्विंग यहाँ पर कैप्चर करेंगे। यानी कि अगर हम इसको कैलकुलेट भी करें तो हमारा 1 रिस्क रिवॉर्ड 3 या 3.5 यानी कि 3.5 पॉइंट का हमको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा नीचे भी आ गया। अब हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। अगर वेट में हम यहाँ पर जैसे एक जोन आपको और अभी आपको बताने आ रहे हैं, यहाँ पर जैसे फिर मार्केट ने क्या किया, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। यहाँ पे क्या किया, मार्केट के स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। ये एक लाइव ट्रेड चल रहा है, यहाँ पर लाइव चार्ट चल रहा है, तो यहाँ पर ब्रेक कर दिया, यानी ये क्या हुआ, हमारा बॉस हो गया। ये हमारी लिक्विडिटी को हंट किया। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, यहाँ से मार्केट को गिरा दिया। आपके सामने यहाँ पर जो अभी हमने वहाँ बताया था, सेम यहाँ पर भी हम वही सी चीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर छोटे छोटे वीडियोस पे आपको हम इस अकॉर्डिंग बताएंगे, और कहाँ पर से आपको ट्रेड लेना है, एक एरिया आपको क्रिएट करना है, एक एरिया जोन आपको देखना है। अब वो टाइम नहीं रह गया कि एक लाइन हमने खींच दी, प्राइस यहाँ पर जाएगा, डाउन आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर SMC के में एक जोन हमें क्रिएट करना पड़ता है, देन यहाँ से हमें अपने टारगेट को अचीव करना पड़ता है। उस टारगेट में हमें अपना रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर रिस्क रिवॉर्ड हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा SL बहुत ज़्यादा पॉइंट में चला जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।